नमस्ते विद्यार्थियों। तैयार हैं आज के एक जबरदस्त महापरीक्षण के लिए। आज हम परमाणु और अणु वाले चैप्टर का एक शानदार रैपिड फायर टेस्ट करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर और आज हम 50 बहुत ही दिलचस्प सवालों का सफर एक साथ तय करेंगे। तो बस अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है। चलिए फटाफट इस महापरीक्षण के रूल्स समझ लेते हैं। इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न हैं। इनमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज हैं और 25 मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल यानी एमएसक्यूज शामिल हैं। हर एक सवाल इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक से रैंडमली लिया गया है। आपको बस अपना सही जवाब चुनना है और देखना है कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से, सीधे 500 ईसा पूर्व के इतिहास से। किस भारतीय दार्शनिक ने सबसे पहले बताया था कि अगर हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो अंत में हमें अविभाज्य कण मिलते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पकूधा कात्यायन, महर्षि कर्णाद, डेमोक्रेटस या फिर ल्यूसिपस। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर जो परमाणु द्रव्यमान से जुड़ा है। 2 कथन दिए गए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, इसे कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात से डिफाइन किया जाता है। दूसरा कथन, आयु की एसी के अनुसार अब इसे एएमयू की जगह सिर्फ यू लिखा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा अणु त्रिपरमाणुक है? ऑर्गन, ऑक्सीजन, ओजोन या फास्फोरस? और इस सेट का चौथा सवाल रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में है। पहला कथन कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्राउस्ट ने दिया था और दूसरा कथन है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं? बहुत बढ़िया। इसी स्पीड को बनाए रखते हुए आते हैं 5वें प्रश्न पर। परमाणु त्रिज्या को मापने की मानक इकाई क्या होती है? माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर या पीकोमीटर? छठा सवाल रासायनिक सूत्र लिखने के नियमों के बारे में है। पहला कथन, धातु को हमेशा दाईं ओर और अधातु को बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा, सूत्र लिखते समय आयनों की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या दोनों गलत? 7वां प्रश्न, जॉन डाल्टन ने अपना मशहूर परमाणु सिद्धांत किस साल में प्रस्तुत किया था? 1805, 1808, 1815 या 1961 ईस्वी में? 8वां प्रश्न अणु के बारे में है। इसके कथनों को ध्यान से सुने। पहला, ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा, यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। तीसरा, यौगिकों के अणु अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं। सही कथन चुनें। केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा या फिर तीनों? शाबाश विद्यार्थियों, हमने इतिहास और बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पहला सेट एकदम शानदार तरीके से पूरा कर लिया है। बस यही ऊर्जा और फोकस आगे भी बनाए रखना है। चलिए अब थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाते हैं। 9वां प्रश्न, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है, चाहे वो जल किसी भी स्रोत से क्यों न लिया गया हो? 2:1, 1:8, 8:1 या 1:16? 10वें प्रश्न में तत्वों के प्रतीकों के बारे में विचार करें। पहला, डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग किया। दूसरा, IUPAC तत्वों के नामों और प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करता है। और तीसरा, प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा छोटा और दूसरा अक्षर बड़ा होता है। असत्य कथन की पहचान करें। केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या पहला और दूसरा? 11वां प्रश्न, इनमें से कौन सा बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण है? Na+, Cl-, SO4 2- या Mg2+? 12वां प्रश्न, डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित हैं। पहला कथन, परमाणु का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। दूसरा कथन, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। सही विकल्प चुनें। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? अपना ध्यान एकदम यहीं रखिए। 13वां प्रश्न, उन पदार्थों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है जिनके संघटक आयन होते हैं, जैसे CaCl2, केशम, क्लोराइड? आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, समस्थानिक द्रव्यमान
या परमाणु द्रव्यमान। 14वां प्रश्न आकारों की तुलना के बारे में है। सही मिलान वाले कथन चुनें। पहला, सेब 10⁻⁻1 मीटर। दूसरा, चींटी 10⁻³ मीटर। तीसरा, रेत 10⁻⁻4 मीटर। सही कथन है केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा या फिर तीनों। 15वां प्रश्न कोबाल्ट का सही प्रतीक क्या है? कैपिटल C कैपिटल O, कैपिटल C स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल o या कैपिटल C स्मॉल t। 16वां प्रश्न आयनों के बारे में है। इन कथनों को सुनिए। पहला, धन आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। दूसरा, ऋण आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। तीसरा, धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इनमें से सत्य कथन कौन से हैं? केवल तीसरा, केवल पहला और दूसरा, तीनों या कोई नहीं? बेहतरीन। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों से जुड़े सवालों को देखेंगे। अपने दिमाग को एकदम चौकन्ना रखिए। 17वां प्रश्न क्रिस क्रॉस विधि का इस्तेमाल करके मैग्नीशियम क्लोराइड का सही रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? MgCl, Mg2Cl, MgCl2 या Mg2Cl2। 18वां प्रश्न द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में है। पहला कथन किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है। दूसरा, अभिकारक का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इनमें से सही कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। 19वां प्रश्न जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 16U, 17U, 18U या 20U। 20वें प्रश्न के लिए इन कथनों पर ध्यान दें। पहला, तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। दूसरा, ऑर्गन और हीलियम द्विपरमाणुक अणुओं के उदाहरण हैं। असत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। अब आते हैं कुछ लैटिन नामों और नियमों की तरफ। 21वां प्रश्न लौह यानी आयरन का प्रतीक Fe किस लैटिन नाम से लिया गया है? फेरिक, फेरम, फ्लोरीन या फ्रांसियम। 22वां प्रश्न पदार्थ की विभाज्यता के इतिहास से। पहला, पकूदा कात्यायन ने बताया कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी सुझाव दिया कि अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाना चाहिए। सत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या न तो पहला नहीं दूसरा। 23वां प्रश्न 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻12 मीटर। 24वां प्रश्न रासायनिक सूत्र लिखते समय बहुपरमाणुक आयनों के नियमों पर है। पहला, यदि बहुपरमाणुक आयनों की संख्या 1 से अधिक है तो कोष्ठक यानी ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यदि संख्या केवल 1 है तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। सत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। तेजी से आगे बढ़ते हुए 25वां प्रश्न CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? 75.5U, 111U, 115U या 120U। 26वां प्रश्न डाल्टन के सिद्धांत के बिंदु। पहला, परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। दूसरा, किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार अनिश्चित होते हैं। सही कथन पहचानें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। 27वां प्रश्न इनमें से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? हीलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस या ऑर्गन। 28वें प्रश्न में कथनों को देखें। पहला, बर्जीलियस ने तत्वों के नाम के पहले 1 या 2 अक्षरों के प्रयोग का सुझाव दिया था। दूसरा, डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग कभी नहीं किया। सत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। आधा रास्ता पार। आप सब बहुत शानदार कर रहे हैं। अब हम परमाणु द्रव्यमान और अणुओं से जुड़े कुछ और बेहद दिलचस्प सवालों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता, परमाणुकता या आणविक द्रव्यमान। 30वें प्रश्न में कार्बन 12 समस्थानिक के संबंध में 2 बातें हैं। पहला कथन 1961 में इसे मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। दूसरा, इसका उपयोग सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इनमें से सही कथन कौन से हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं।
31वां प्रश्न, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ALO, Al2O3, Al3O2 या ALO2? 32वां प्रश्न, पहला कथन Na+ एक धनायन है क्योंकि इस पर धन आवेश है। दूसरा, PO4 3- एक बहुपरमाणुक आयन है जिस पर नेट आवेश -3 है। सत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। हमारी प्रश्नमाला बिल्कुल जारी है। 33वां प्रश्न, ऑक्सीजन और सोडियम का क्रमशः परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12U और 23U, 16U और 23U, 14U और 24U या 16U और 20U? 34वां प्रश्न, पहला कथन, स्थिर अनुपात के नियम को वैज्ञानिक जोसेफ एल प्राउस्ट और एंटोनी एल लवाइजे ने स्थापित किया। दूसरा, नदी, वर्षा या नल के जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अलग अलग होता है। असत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। 35वां प्रश्न, जल के अणु का आकार लगभग कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻3 मीटर? 36वां प्रश्न, पहला, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। दूसरा, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखने पर वे केवल एक कागज की शीट जितनी मोटे हो पाते हैं। सत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। 37वां प्रश्न, नाइट्रियम किस तत्व का लैटिन नाम है जिससे उसका प्रतीक Na बना है? नाइट्रोजन, सोडियम, नियॉन या निकिल? 38वां प्रश्न, पहला कथन, आणविक द्रव्यमान की गणना में पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग किया जाता है। दूसरा, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना की विधि आणविक द्रव्यमान से बिल्कुल अलग होती है। सत्य कथन पहचानें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। 39वां प्रश्न, आधुनिक IUPAC प्रतीकों के अनुसार एल्यूमिनियम को कैसे लिखा जाता है? कैपिटल A, कैपिटल L, स्मॉल a, स्मॉल l, कैपिटल A, स्मॉल l या स्मॉल a, कैपिटल L? 40वां प्रश्न, पहला, अणु किसी यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग रासायनिक गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। इनमें से सही कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। अब हम पहुंच गए हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर। आखिरी पड़ाव बस पास ही है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, आप बिल्कुल अंत के करीब हैं। 41वां प्रश्न, याद है वो तरबूज वाला उदाहरण? तरबूज के 12 बराबर टुकड़ों का उदाहरण किस अवधारणा को समझाने के लिए दिया जाता है? संयोजकता, परमाणुकता, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या डाल्टन का सिद्धांत? 42वां प्रश्न, पहला कथन, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। दूसरा, सभी द्रव्य सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। सत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। 43वां प्रश्न, इनमें से कौन सा यौगिक का अणु है? H2, O3, CO2 या N2? 44वां प्रश्न, बहुपरमाणुक आयनों वाले सूत्र NH4+ और SO4 को मिलाकर अमोनियम सल्फेट का सूत्र बनाते समय पहला, NH4 को कोष्टक में लिखकर होल ट्वाइस SO4 यानी NH4 का होल ट्वाइस SO4 लिखा जाता है। दूसरा, चूंकि सल्फेट आयन एक ही है इसलिए SO4 पर कोष्टक नहीं लगाया जाता। सही कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। बस कुछ ही सवाल और बाकी हैं। 45वां प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर या 10⁻⁻1 मीटर? 46वां प्रश्न, पहला, IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। दूसरा, डाल्टन के प्रतीकों में हाइड्रोजन को एक वृत्त के अंदर बिंदु से दर्शाया गया था। सत्य कथन चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। 47वां प्रश्न, हाइड्रोजन क्लोराइड के निर्माण में H और Cl की संयोजकता क्रमशः क्या है? 2 और 1, 1 और 1, 1 और 2 या 2 और 2? 48वां प्रश्न, पहला, लवाजिये और प्राउस्ट के नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार बने। दूसरा, डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात दोनों नियमों की बहुत अच्छी व्याख्या करता है। इनमें से सही कथन कौन से हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। और ये रहे हमारे आज के महापरीक्षण के आखिरी 2 सवाल। 49वां प्रश्न, NaCl में उपस्थित आयन कौन से हैं? Na2+ और Cl-,
Na+ और Cl-, Na+ और Cl2- या Na- और Cl+? 50वां और अंतिम प्रश्न, इस पूरे चैप्टर की मुख्य अवधारणाओं के बारे में। पहला, परमाणु किसी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह भी सकती है और नहीं भी। दूसरा, अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तीसरा, आयन हमेशा एकल परमाणु होते हैं, वे कभी परमाणुओं के समूह नहीं हो सकते। असत्य कथन की पहचान करें, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या पहला और दूसरा। वाह, क्या बात है! पूरे 50 सवालों का ये जबरदस्त महापरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये सच में एक बहुत ही शानदार प्रयास था। ये अभ्यास आपके ज्ञान को और भी मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब वक्त आ गया है कि आप अपने रिवीजन नोट्स निकालें और देखें कि आपके कितने उत्तर सही हुए। अपनी गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें और अपनी तैयारी को और भी पक्का करें। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आप सभी का धन्यवाद।